हेलो दोस्तों। तो आपको पता है कि जैसे मैंने बताया कि सारे कॉन्टिनेंट्स को हम अलग अलग टच करेंगे। आज हमारे पास जो कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ये अगर हम इस पहले अलग इसको पढ़ेंगे। ये जो ऑस्ट्रेलिया का मुल्क है इसको अलग पहले पढ़ेंगे। उसके बाद न्यूजीलैंड में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की जो जो इसका फिजिकल है जो है इसका या पॉलिटिकल मैप, ये दो मैप हैं। पॉलिटिकल में आप हम आपको ये थोड़ा सा इसका ज्योग्राफिकल जो डिवीजन है या पॉलिटिकल जो डिवीजन है वो बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा इलाका है। तो आप देख रहे हैं ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है, इसके साथ कुछ आइलैंड्स और फिर न्यूजीलैंड। ये पूरा ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट बन जाता है। लेकिन पहले ऑस्ट्रेलिया को टच करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप देख रहे हैं कि इसमें डिवीजनस हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये यहाँ पे नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जो ये इलाका है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, क्वींसलैंड एंड न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। ये जो कुछ इसमें हिस्से कर दिए गए हैं ये पॉलिटिकल डिवीजनस है यहाँ के अपने हिसाब से। और यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे या साइट्स देखेंगे। यहाँ पे देखिए आप, पर्थ एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, एडलेड है यहाँ पे, मेलबर्न, कैनबेरा, सिडनी, ब्रिस्बेन ये इम्पॉर्टेंट है और ये डार्विन को लेके भी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पर्थ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट। यहाँ से जो सीधे हम जब जाते हैं तो हम एडलेड पहुँच जाते हैं। एक लंबा रास्ता है, हाईवे जो है। और यहाँ पे आप बीच में क्रॉस है, उसके बाद एक जगह है इसका नाम है तस्मानिया। ये जो बीच में इसको बास स्ट्रेट कहते हैं या बेस स्ट्रेट्स कहते हैं। ऊपर से आप देख रहे हैं कोरल सी, पैसिफिक ओशियन इस साइड में और इस साइड में इंडियन ओशियन, इस साइड में भी इंडियन ओशियन। ऊपर से हमें ये मिलता है जो एशिया के कुछ यहाँ एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके हिस्से। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आइलैंड है यहाँ पे, इस आइलैंड को दो हिस्से कर दिए गए ताकि जो ऑस्ट्रेलिया और एशिया जो है इसके बीच में एक बाउंड्री रहे। तो ये जो वाइट वाला है ये एशिया को बिलोंग करता है, इसको इन्होंने टच अभी इस मैप पे नहीं किया है। लेकिन ये जो साइड है पापुआ न्यू गिनी ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आ जाता है। यहाँ कैप ऑफ, यहाँ पे देखिए कैप यॉर्क पेनिनसुला। और डार्विन में यहाँ जो एक इम्पॉर्टेंट गल्फ है, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, ये इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ शार्क बे कभी पूछा जाता है शार्क बे कहाँ पे है। तो ये देखिए इस हम पूरा घूम रहे हैं। तो कैपिटल टेरिटरी यही है यहाँ पे कैनबेरा। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे गोल्ड कोस्ट है और कुछ देखो फ्रेजर आइलैंड। तो ये आपको कुछ कुछ बीच बीच में याद रखने हैं जो आप याद रख सकते हैं। कंगारो आइलैंड यहाँ पे है, यहाँ ये वाला। और एडलेड देखिए ये भी यहाँ पे ज़्यादातर जो सिटीज़ है वो यानी ओशियन पे है, पानी के साथ में ही है। तो ज़्यादातर यहाँ पे हमें मिलेंगे पोर्ट्स उस तरह के जहाँ पे जो शिप्स हैं वो यहाँ पे उनका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हर एक सिटी, इम्पॉर्टेंट सिटी जो है वो कहीं ना कहीं वाटर पे ही है। तो इससे इनका जो कारोबार है उसमें बढ़ोतरी होती है। और जो ओवरऑल अफ्रीकन अगर आप जोग्राफिकली देखें बीच में ज़्यादातर ये डेजर्ट ही है। और इसका जो पॉपुलेशन है वो साइड में हूँ, जो इसके साइड्स हैं उन्हीं में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप माउंट ईसा यहाँ पे है, एलाइस स्प्रिंग्स यहाँ पे है। इस तरह के कुछ नाम याद रख सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल मैप में। वो बहुत ही वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, हमें थोड़ा सा बताया गया। यहाँ पे आप याद रखिए कोरल रीफ है। इसके बाद यहाँ पे एक जगह है ग्रेट बैरियर रीफ। ये पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया वो कहाँ पे है, किस साइड में है। और यहाँ पे टोरस स्ट्रेट बिटवीन दिस पापुआ न्यू गिनी और इस वाले बीच में आरपुर सी भी यहीं पे है। ये बाद में आप उसमें भी पढ़ेंगे, एशिया में भी तिमोर सी यहाँ पे है। बस दिस इज़ एनफ। और हम जाते हैं उस पॉइंट पे। तो चलिए लेट्स मूव टू दैट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फिजिकल है इसका ऑस्ट्रेलिया का। और यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो देखिए आप थोड़ा सा
ऊपर लाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रीनेस है वो साइडों में ही पाई जाती है। यहाँ पे इधर इधर ग्रीनेस है, बीच में ज़्यादातर डेजर्ट ही है ये। यहाँ पे 2-4 डेजर्ट जो इम्पॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया में है वो यहाँ पे है। देखिए, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है एक, गिब्सन डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है और सिम्पसन डेजर्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक और छोटा सा डेजर्ट यहाँ पे कैनेमाई इस तरह का, ये तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो लगभग इसको बीच में क्रॉस करता है। देखिए आप, अगर आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको क्रॉस करता है बिटवीन, तो थोड़ा सा ऊपर जाता है, लेकिन ये मान लीजिए इसको कट ही कर देता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मिलेंगे इस तरह की चीज़। तो यहाँ पे सी है वो, दैट्स तस्मानिया सी। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे तस्मानिया सी, और यहाँ पे अब देखिए कुछ रेंजेस है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो भी है, ये तो जोग्राफिकली है, या जो हम इसके कह सकते हैं फिज़िकल मैप पे है। तो नूलाबार प्लेन इतना तो आपको याद नहीं रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा बीच बीच में जैसे कोरल सी याद रख लीजिए। और ये जो यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ ये, और इसका इलाका गल्फ ऑफ कार्बेंटेरिया, और इस साइड में क्या क्या आ जाता है। तो डार्विन का ये इलाका, दिस केमरला प्लेटो और मैकडोनाल्ड रेंजेस यहाँ पे है। तो जैसे मैंने बताया इसमें फिजिकल डिवीजन, पहले पॉलिटिकल डिवीजन है नॉर्दर्न टेरिटरी, वेस्टर्न, साउथ और क्वींसविल और न्यू साउथ का, और उसके बाद विक्टोरिया का इलाका। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्लाइट है, इसमें थोड़ा सा नीचे जब जाते हैं हम, हमें इस ज़मीन का कुछ थोड़ा सा मिल जाएगा। उसके बाद पूरा डीप सी हमें मिलता है, जो आप सी और कॉन्टिनेंट के बीच में जो बाउंड्री थी उसमें भी पढ़ते हैं कहीं ना कहीं। तो दिस इज़ अबाउट खाली ऑस्ट्रेलिया। अब हम दूसरे साइड न्यूजीलैंड में जाते हैं। इसके बाद हम जाते हैं न्यूजीलैंड पे। ये आप देखेंगे यहाँ पे न्यूजीलैंड, इसमें 2 बेसिकली आइलैंड है अलग अलग, और ये एक साइड है जिसको हम नॉर्थ आइलैंड कहते हैं, और ये है साउथ आइलैंड। पूरा न्यूजीलैंड तस्मान सी जो आप देख रहे हैं उसके राइट साइड में, और यहाँ पे पैसिफिक ओशियन इसको मिलता है। तो ये जो बीच में इसमें गैप है, तो इनफैक्ट इसको थोड़ा सा हम बढ़ा के पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे आप अगर देखते हैं ऊपर, इसमें न्यूजीलैंड, 3 किंग आइलैंड, और यहाँ पे ग्रेट बैरियर आइलैंड भी है यहाँ पे, और ऑकलैंड आपको यहाँ पे मिलता है। इसी तरह हैमिल्टन आपको यहाँ पे मिलता है, इम्पॉर्टेंट सिटी, यहाँ पे बे ऑफ प्लेंटी। तो ये जो है लेक, कुछ लेक भी यहाँ पे है। उसके बाद आपको वेलिंगटन, इम्पॉर्टेंट सिटी, यहाँ पे आपको मिलता है। तो इस तरह यहाँ पे कुछ पहाड़ जो है उनको एल्प्स इस तरह के नाम है, और जो हो क्राइस्ट चर्च यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे आपको इसको पढ़ सकते हैं साउदर्न अल्प्स। ये पूछा जाता है क्योंकि अल्प्स तो आप यूरोप के साइड में ही देखते हैं, और जैसे उधर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो साउदर्न साइड में यही इनको कहते हैं साउदर्न अल्प्स। और यहाँ पे डूनिडन और सिटीवाट आइलैंड, ये यहाँ पे आपको ये इम्पॉर्टेंट सिटीज़ आपको मिलेंगे, ठीक है। ये न्यूजीलैंड का इलाका। तो इसमें जो स्ट्रीट है बीच में, स्ट्रेट उस जगह का नाम कहते हैं स्ट्रेट्स की, जहाँ पे 2 ज़मीनी के बीच में पानी जाता है, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। इस तरह, जिस तरह हम जब बीच में जगह होगी उसको स्ट्रेट कहेंगे। तो इसी तरह अगर ज़मीन के बीच में पानी चलेगा, ज़मीन के बीच में, वो कैनाल कहलाती है। और यहाँ पे जो कि पानी ऑलरेडी है, 2 साइड में इसको ज़मीन है, तो ये स्ट्रेट कहलाता है। तो कुक स्ट्रेट है, यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो हम आज चलते हैं इसके लेक टाउपो, यहाँ पे थोड़ा इम्पॉर्टेंट, और न्यू प्लाईमाउथ जो हम पढ़ते हैं रॉक फॉर्मेशन में। तो ये जो यहाँ पे आपको न्यूजीलैंड, इसको हम फिज़िकल में पढ़ते हैं, फिज़िकल मैप इसका जो है वो पढ़ते हैं। तो ये इसका फिज़िकल मैप है।
ये आप देखेंगे दो हिस्से इसमें, ये तस्मान सी, वेलिंगटन यहाँ पे बीच में साउथ कैपिटल, और दो आइलैंड। इसको थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ेंगे तो आप देखिए फिज़िकली इसमें क्या है। इसमें जो न्यूजीलैंड में यहाँ आप देख लेंगे नॉर्थ आइलैंड, यहाँ पे कुछ लिटिल बैरियर रीफ यहाँ पे है, ऑकलैंड है यहाँ पे। तो ये जो बीच में कुछ जगह हैं कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ मिनरल्स निकलते हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत है। और यहाँ पे लेक टाउपा, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट लेक यहीं पे पाया जाता है। और गिस्बॉर्न ये जगह, बे ऑफ प्लेंटी आप यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको नेल्सन, तस्मान, ये कुछ जगहें, और वेलिंगटन खासकर कुक स्ट्रेट के बारे में आपने ऑलरेडी सुना है। और यहाँ पे कॉलिंगवुड, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में तो कुछ ना कुछ याद रहेगा। और यहाँ पे साउदर्न अल्प्स, तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे लेक भी है, कुछ रिवर्स भी हैं जो बीच में इसको इरिगेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो लास्ट पे कुछ जगह है इसको सिटीवार्ड आइलैंड कहते हैं, और बीच में इसमें ये फॉक्स स्ट्रेट। तो ये सिटीवार्ड आइलैंड कभी कभी पूछा जा सकता है। और इसके बहुत ही एक्सट्रीम पे बाउंटी आइलैंड पाए जाते हैं। तो ये न्यूजीलैंड का इलाका, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी, तस्मानिया को लेके ये सारा जो है इसको ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आपने देखा कि यहाँ पे इसमें पापुआ न्यू गिनी ये वाला इलाका, और फिर ऑस्ट्रेलिया मेन, और जो ऑस्ट्रेलिया मेन है इसमें तस्मानिया भी, और यहाँ पे साइड में न्यूजीलैंड। तो ये जो इलाका है ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है। यहाँ के इसके नज़दीक ही आपको मिलेंगे फिजी का इलाका, वो बाद में पढ़ेंगे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्रॉस करता है इसको, तो ये आप याद रख लीजिए। तो ये कुछ छोटे छोटे कुछ टिडबिट्स, कुछ पॉइंट्स जो पूछे जा सकते हैं। इसके साथ हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया। इसमें आगे और भी लेक्चर डालेंगे जो हम थोड़ा सा विस्तार से डालेंगे, लेकिन अभी जो आपके जो बेसिक नॉलेज है जी की, उसके लिए ये काफ़ी है, इसमें डीप जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू।